आज हम क्लास 10 का फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने F बराबर r/2 को सिद्ध किया था। आज थोड़ा सा ये देखते हैं कि जब दर्पण पे कोई प्रकाश की किरण पड़ती है, दर्पण पर जब प्रकाश की कोई किरण पड़ती है तो वो किस तरह का किरण बनती है। तो पहला पॉइंट है, पहला रूल ये है, जब मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, यानी इसका मतलब हो गया कोई प्रकाश, कोई वस्तु से आती प्रकाश की किरण, कोई वस्तु से आती प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समानांतर हो, मुख्य अक्ष के क्या हो, मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर जब पड़ती है, परावर्तित के बाद वह फोकस से होकर गुजरती है। परावर्तित के बाद किससे गुजरती है, फोकस से गुजरती है। ये किरण है, ये किरण आ रही है, किसी वस्तु स्रोत से किरण आ रही है, किरण आने के बाद दर्पण पर जैसे पड़ी, दर्पण से पड़ने के बाद ये परावर्तित जो होगी ये हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। किससे होकर गुजरेगी, फोकस से। और ये वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है और ये पोल है, ये नियम है। तो इसका ये है, मुख्य अक्ष से समानांतर आपतित किरण दर्पण पर परावर्तित के बाद, दर्पण पर क्या होगा, परावर्तित के बाद, दर्पण से परावर्तित के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। फोकस से होकर क्या होगी, फोकस से होकर गुजरेगी, हमेशा याद रखना है, ये पॉइंट है ये। यानी इसका मतलब ये हुआ, जब भी अवतल दर्पण हो, अवतल दर्पण में कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी किरण जब दर्पण से परावर्तित होगा तो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगा। ये पहला नियम था। अब हम आते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम में भी अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या है, फोकस की दिशा से आती आपतित किरण। अब यहाँ पर ये फोकस है, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये जो है ये वक्रता केंद्र है। तो यहाँ पर देखते हैं, जब कोई किरण फोकस से होकर जब दर्पण पर पड़ती है तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होती है। वो मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होती है, परावर्तित होती है। फिर से अगेन, जब कोई किरण, ये मान लीजिए कोई स्रोत से किरण आ रहा है, कोई स्रोत से किरण आ रहा है, ये किरण जब फोकस से होकर गुजरेगी, ये किरण जब फोकस से होकर गुजरेगी और दर्पण पर परावर्तित के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर, ये जो मुख्य अक्ष है इसी के समानांतर होकर के ये वापस जाएगी। ये जस्ट इसी का उल्टा है, ये जस्ट इसी का उल्टा है। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा था कि ये जो है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर जब आपतित होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर जब आपतित होगा तो ये परावर्तित के बाद फोकस से जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है, जब फोकस से होकर जब आपतित होगा, फोकस से होकर जब आपतित होगा तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होगी। तो इसको हम लिख देते हैं, फोकस की दिशा में आपतित किरण, फोकस की दिशा में आपतित किरण दर्पण पर परावर्तित के बाद, दर्पण पर परावर्तित के बाद ये मुख्य अक्ष, समझ रहे हैं किसको बोल रहा है, मुख्य अक्ष इसको बोलता है, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होगी, मुख्य अक्ष के क्या होगा, समानांतर क्या होगी, परावर्तित होगी। ये होगा। अब आते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम में बोल रहा है, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो। वक्रता केंद्र जान ही रहे किसको बोलता है, ये है वक्रता केंद्र, ये क्या है, वक्रता केंद्र, और ये है फोकस, ये है फोकस F। अब क्या बोल रहा है, कोई भी किरण, कोई भी प्रकाश की किरण, ये किरण है, ये सूरज से किरण निकला, किरण निकलने के बाद ये किरण जो है वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर जब पड़ेगी, दर्पण पर जब ये पड़ेगी, वक्रता केंद्र से होते हुए जब कोई प्रकाश की किरणें आपतित होगी, वक्रता केंद्र से होते हुए जब कोई प्रकाश की किरणें आपतित होगी तो वो
उसी एंगल से वो वापस भी हो जाएगी, उसी एंगल से ये क्या हो जाएगी, वापस भी हो जाएगी। जैसे हम बताए थे कि समतल दर्पण में अगर 90 डिग्री के कोण में आपतित हो रहा है तो वो 90 डिग्री के कोण से ही वो परावर्तित होगा, यानी दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री बताए थे पिछले वीडियो में, जाके आप देख लीजिएगा। उसी तरीके से इसमें है कि वक्रता केंद्र से होकर जब कोई प्रकाश गुजरती है, गुजरने के बाद फिर ये जो वापस होगी, ये वापस बस इसी दिशा में हो जाएगी, यानी ये दोनों के बीच का डिग्री का कोण जो होगा वो 0 डिग्री होगा। यानी इसका मतलब ये समझना है कि वक्रता केंद्र से होकर जब कोई प्रकाश गुजरती है तो परावर्तित के बाद उसका डिग्री जो बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, मतलब इसी पे आई और इसी पे वापस हो गई। तो अब हम देखते हैं इसका थ्योरी क्या है कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण दर्पण पर पड़ने के बाद, दर्पण पर परावर्तित के बाद, दर्पण पर परावर्तित के बाद उसी दिशा में, उसी किसमें, उसी दिशा में क्या हो जाएगी, उसी दिशा में वापस हो जाएगी, उसी दिशा में क्या हो जाएगी, उसी दिशा में वापस हो जाएगी, वापस हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये, यानी ये हुआ दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा, यानी यहां से आई फिर यहीं से वापस हो गई। ये कब, जब वक्रता तल, ये एग्जाम में पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र से होकर जब आपतित होगा तो उसका परावर्तित का कितना डिग्री का कोण बनेगा, या परावर्तित किस दिशा में होगी, तो परावर्तित जो होगा वो उसी दिशा में वापस हो जाएगी। इसका ये नोट कर लेना ये सब, ठीक है। अब हम लास्ट आते हैं, लास्ट रूल है ध्रुव। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इससे पहले वाला वीडियो सबको देखिए, इससे पहले वाला वीडियो देखने के बाद ये 110% गारंटी है कि समझ में आएगा। आप वीडियो को देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर के आप फिजिक्स का टाइप कीजिएगा, वो आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ध्रुव से, ध्रुव इसको बोलते हैं पोल को। ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस दूरी, जान ही रहे हैं, कल भी F बराबर r/2 में बताए थे। अब हम क्या करते हैं, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, जब कोई सूरज से कोई किरण आ रहा है और ये ध्रुव पे जब जाएगा, ध्रुव पर जब ये जाएगा, ये ध्रुव पे क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है, तो ये परावर्तित भी उसी एंगल से होगा। मतलब ये आपतित हो गया तो ये क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये अगर 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये भी 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो देखते हैं, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण दर्पण पर, दर्पण से परावर्तित के बाद, दर्पण से परावर्तित के बाद उसी कोण के बराबर, उसी कोण के बराबर परावर्तित हो जाएगा, परावर्तित होगा। ये नियम है, ये सब रूल है, 4 रूल है। ये 4 रूल को समझना है। सबसे पहले ये समझना है, मुख्य अक्ष से जब जाएगा तो वो फोकस से होकर गुजरेगा। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण हो गया। दूसरा नियम है, जब फोकस से होकर, जस्ट उल्टा इसका, जब फोकस से होकर जब कोई प्रकाश किरण जाएगा जो ये परावर्तित होगा तो ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष से समानांतर होगा। तीसरा रूल है, वक्रता केंद्र की दिशा में, ये वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र से जब कोई प्रकाश जब दर्पण पर पड़ता है, परावर्तित के बाद वो उसी दिशा में वापस होता है। ये नियम है कि जब परावर्तित के बाद उसी दिशा में, परावर्तित के बाद उसी, सॉरी, आपतित के बाद परावर्तित जो होता है उसी दिशा में किससे होकर गुजरेगा, तो वो हो गया वक्रता केंद्र से जब होकर जब कोई प्रकाश गुजरेगा तो वो उसी दिशा में आपतित भी होगा और परावर्तित भी होगा। तीसरा, चौथा नियम है ध्रुव। ध्रुव तो इसको बोलते हैं पोल, यानी ये कोई किरण आया ध्रुव से टकरा करके और उसी एंगल से ये वापस हो गया। ये अगर 60 डिग्री कोण बन रहा है दोनों के बीच तो यहाँ भी 60 डिग्री कोण बनेगा, इसको नोट कर।